बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है केपीके बोर्ड का, ठीक है। यूनिट 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। इसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको कह रहे हैं इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू -12/13। अल्फा इन क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है। अल्फा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और बीटा जो हमारे पास है वो कौन से क्वाड्रेंट है में? वो सेकंड क्वाड्रेंट में। हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, आपके पास 3 पार्ट है, हमने इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन ऑफ अल्फा फाइंड करते हैं। बल्कि यहाँ पर आप देखें कि साइन ऑफ अल्फा भी गिवन है, कॉज ऑफ बीटा भी गिवन है। हमें अब यहाँ पर साइन ऑफ बीटा चाहिए और कॉज ऑफ अल्फा चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, साइन ऑफ अल्फा किसकी इक्वल है, -4/5 की इक्वल है, ठीक है। और कॉज ऑफ बीटा हमारे पास किसकी इक्वल है, -12/13 की इक्वल है। अब यहाँ पर आपने वही वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में वो यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। हमने कॉस स्क्वायर अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को इसी साइड रखें तो ये 1 माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा की आपके पास क्या वैल्यू, -4/5 और साथ में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस पावर इवन है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 माइनस 16 आ जाएगा। तो 25 को -16 करेंगे तो 9/25 आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब जाहिर है हमें कॉस अल्फा चाहिए, तो आपने स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू +-3/25 किसके है, आपके पास 5 के। अच्छा, अब यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि जो आपके पास अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो अल्फा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और जो आपके पास बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर प्लस माइनस आ गया। अब हमने ज़ाहिर है इसमें से या तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाले जो क्वाड्रेंट होता है उसमें कौन से होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में आपके पास साइन और दूसरा कौन सा होता है, कोसिकेंड, ये दोनों आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा और जो भी आएंगे वो नेगेटिव होंगे। यहाँ पर आपके पास tan और cot पॉजिटिव होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई भी आपके पास फंक्शन आ जाता है वो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। और लास्ट में आपके पास क्या होता है, कॉज होता है, कॉज और साथ में क्या होता है, सीकेंड होता है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये नेगेटिव है। अब अल्फा आपको कहा गया कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट को देखना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज आपके पास क्या होता है, जाहिर है साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो कॉज आपके पास यहाँ पर क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉज पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है। अब कॉज जो है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर आपके पास कॉज ऑफ अल्फा क्या है, +-3/5 है। तो कॉज ऑफ अल्फा जो है, पहले आपने अल्फा को देखना है, अल्फा को अल्फा को थर्ड क्वाड्रेंट कहा गया, ठीक है। अल्फा को थर्ड क्वाड्रेंट कहा गया, मैं सेकंड समझ गई थी। अल्फा आपके पास इसमें है, ठीक है। अल्फा आपके पास इसमें मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4 है। अल्फा आपके पास कह रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज आपके पास क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि कॉज पॉजिटिव फर्स्ट और लास्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे, हम लिखेंगे कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे -3/5 ले लेंगे। हमने कॉज ऑफ अल्फा फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ऊपर हमारे पास कौन सा नहीं था, कॉस बीटा, मतलब अब हमने साइन बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या, -12/13 है। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -12/13, आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस
पहले आप दूसरी साइड पे भी लेकर जा सकते हैं, नहीं तो यहीं से मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। आपके पास 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर बीटा मैंने फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर 1 ये साइड पे प्लस है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 169 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर साइन बीटा चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपने अंडर रूट लिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस, और यहाँ पर आपने क्या लेना है, इसका अंदर एलसीएम लेना है, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा, यहाँ पर भी 169 माइनस 144 आ जाएगा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब आपने क्या करना है 169 को माइनस कर देना है 144 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना है 169 है। अब जाहिर है हम लोगों के पास ये 25 का हमने क्या लेना है अंडर रूट लेना है, तो ठीक है प्लस माइनस ये 5 आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू क्या आ गई है 5/13 आ गई है। अच्छा, अब आपको कहा गया कि बीटा आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है, बीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, बीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसमें फंक्शन कौन सा आ रहा है, साइन आ रहा है। आपने चेक करना है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन को खत्म कर देना है। तो हमने साइन बीटा की वैल्यू कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, तो आपके पास साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस डिवाइडेड बाय 5/13। हमारे पास साइन बीटा की भी वैल्यू आ गई है और कॉस बीटा की भी वैल्यू आ गई है, कॉस बीटा नहीं सॉरी किसकी, ऊपर हमने कॉस अल्फा की वैल्यू भी आ गई। कॉस अल्फा हमारे पास कितने की इसकी इक्वल आ गया -3/5, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कॉस अल्फा किसकी इक्वल आया -3/5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दूसरी वैल्यूज भी लिख लेती हूँ जो आपके पास गिवन थी। गिवन कौन कौन सी थी, हमारे पास साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन थी। साइन अल्फा किसकी इक्वल है -4/5 की इक्वल है, यहाँ पर हम पुट कर लिख लेते हैं साइन अल्फा किसकी इक्वल था -4/5, और साइन बीटा नहीं, अब यहाँ पर कॉस बीटा भी आपके पास गिवन था, ये किसकी इक्वल है -12/13 के। हमारे पास ये तीन वैल्यूज आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। जी, इसका फर्स्ट पार्ट है साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा का हम सबसे पहले फार्मूला ओपन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये सेकंड वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। साइन अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल है -4/5 की इक्वल है, दरमियान में मल्टीप्लाई डाल देते हैं, और कॉस बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है -12/13 आ जाएगा। फिर कॉस अल्फा की वैल्यू -3/5 है, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि दो साइन एक जगह आ गए, और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है 5/13 के, ठीक है। प्लस में नहीं लगा रही, आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। और 13 को आपने किस से मल्टीप्लाई करने, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 65, ठीक है। माइनस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आपके पास 65 आ जाएगा, ऊपर 48 प्लस 15 हो जाएगा। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, 48 प्लस 15 हमारे पास कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेना, आप कैलकुलेटर पे भी ऐड कर सकते हो। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी, यहाँ पर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है कॉज अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कॉज अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ये थर्ड वाला फॉर्मूला है। हम यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं, कॉज अल्फा आ जाएगा, ठीक है, और कॉज बीटा आ जाएगा, दरमियान में माइनस है, और साइन अल्फा आ जाएगा, और साथ में साइन बीटा आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। कॉज अल्फा की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है -3/5 की इक्वल है, मल्टीप्लाई, और कॉज बीटा की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है -12/13 है। यहाँ पर माइनस है, साइन अल्फा की वैल्यू -4/5 है,
ठीक है, मल्टीप्लाई और साइन बीटा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 13 है। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 15 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आपके पास सेम है 65 ही आ जाएगा, तो ऊपर वाले भी आपके पास वैसे ही रहेंगे। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा का सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा तो मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास tan है, ऊपर हमारे पास साइन कॉस की वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan अल्फा फाइंड कर देते हैं, tan बीटा फाइंड करते हैं, और उसके बाद आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, tan अल्फा फाइंड करती हूँ। tan अल्फा किसकी इक्वल होगा, आपके पास साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है, -4 डिवाइडेड बाय 5 है, और कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है, -3 डिवाइडेड बाय 5। 5 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी। इसी तरह अब हम किसकी फाइंड करते हैं, tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan बीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है, 5 डिवाइडेड बाय 13 है, और कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 13 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस कैंसिल नहीं होता, तो माइनस साथ में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है, अब हम इसमें पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा को हम वैसे ही रखेंगे, और tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 4 डिवाइडेड बाय 5, दरमियान में प्लस है, tan बीटा की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 12 आई है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है, 4/5 की इक्वल है, मल्टीप्लाई और -5 डिवाइडेड बाय 12। इसको अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। पहले सबसे तो मैं माइनस को ख़त्म करती हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 1, ये अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपने क्या करना है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई, 12 को यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है, ये 4 डिवाइडेड बाय 3 है, और tan अल्फा की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 3 है, और यहाँ पर भी 4 डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। इसको भी रेस कर लेते हैं, ये आपके पास क्या, 4 डिवाइडेड बाय 3। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 12 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स 4 टाइम्स 12 और 4 4 16 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया, एलसीएम लिया, और यहाँ पर भी आपने नीचे वाली वैल्यू में भी आपने क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। और ये होल डिवाइडेड बाय वाली वैल्यू आपके पास ये इक्वल टू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले ये पूरी होल डिवाइडेड बाय वैल्यू है, ठीक है। इक्वल टू 16 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 36 प्लस 20 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास के 36 है। अब आपने इसको और सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 12 है, आप देख सकते हैं 11 बाय 12 के नीचे ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो आपने इसको डिवाइड में लिख देना है। अब ज़ाहिर है आपने डिवाइड को इसको सॉल्व करना है, तो डिवाइड को आपने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये आपके पास 36 ऊपर चला जाएगा और 56 आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कटिंग कर लेनी है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। 12 1 is 12, 12
3 टाइम्स 36 होता है, ठीक है। 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो आपने क्या फाइंड यहाँ पर किया, हमने फाइंड किया tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया। तो आपके पास क्या आंसर है, 33 डिवाइडेड बाई 56, ये इसका क्या है, आंसर आया, ठीक है।